तो कौन से हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक? यह बच्चों की सरदर्दी बनी हुई है। बच्चों को बड़ा टेंशन हो जाता है, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से ना पढ़ें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के दिमाग में बनी हुई है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं BR केमिस्ट्री क्लासेस, जहाँ केमिस्ट्री सीखना होता है आसान, असरदार और 100% एग्जाम फोकस्ड। तो दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है बोर्ड एग्जाम 2026 को आने के लिए, और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री के लिए जो टॉपिक बार बार एग्जाम में आते हैं। अगर आपका लक्ष्य है केमिस्ट्री में 90+ मार्क्स लाने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो एग्जाम में, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार टॉपिक रिपीट हुए हैं, जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। आप किसी भी बोर्ड से हों, आप MP बोर्ड से हैं, आप UP बोर्ड से हैं, आप राजस्थान बोर्ड से हैं, आप छत्तीसगढ़ बोर्ड से हैं, मतलब आप किसी भी बोर्ड से हैं, ये टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए, मैं हूँ BR सर और आप देख रहे हैं BR केमिस्ट्री क्लासेस। तो चलिए चैप्टर नंबर 1 से इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ये जितने भी टॉपिक हैं ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक हैं, जो हर साल आते ही आते हैं। तो 2026 के लिए आपको इन्हीं में से टॉपिक आ जाएगा, आपको कुछ और सोचने की जरूरत है ही नहीं, है ना। और केमिस्ट्री एकदम सिंपल है। मैं हूँ BR सर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल BR केमिस्ट्री क्लासेस। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो मोलरता, मोलता और नॉर्मेलिटी, मोल प्रवाह, और इस टॉपिक तो है ही। इसके अलावा इसके जो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे ना, उसको भी आपको करके जाना है। ओके, नेक्स्ट राउंड का नियम बेहद इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। हेनरी का नियम, 800 गुणधर्म, वासुदाम यापच का बनवन, क्वथनाक मुंडन, हिमांक का बनवन, पराशरण। ये थे चैप्टर नंबर 1 के सॉल्यूशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक यूनिट पे चलते हैं। ओके, विद्युत रसायन क्या बात है करने में, सेन मार्क्स में आता है ये सिंपल सा। देखो पहला क्या है, चालकता, विशेष चालकता, तुलना की चालकता, मूलक चालकता, पोलराउस का नियम, इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत रसायन श्रेणी, और इस पे तुलना की चालकता, इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं ना, उनको भी आपको पढ़ के जाना है। नर्स समीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है नर्स समीकरण। EMF माना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, माना इलेक्ट्रोड विभव, EMF है ना, ई नॉट को ज्ञात करते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। यूनिट नंबर 3 है रासायनिक बलगतिकी। देखो इसमें है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, समाकृत वेग समीकरण, आवासीय आणुक अभिक्रिया, अर्धायुकाल, अर्धायुकाल और तापगुणांक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आपको जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ बस इन्हीं को करके जाना है और बिना टेंशन के जाओ। मैं मेरी गारंटी इस बात की कि आपके बहुत 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 अच्छे नंबर मार्क्स आ जाएंगे, कोई बात की दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यूनिट 4, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के लक्षण, एफ ब्लॉक के लक्षण। इसमें कुछ और अंदर जो टॉपिक आते हैं ना, कि इसकी चालकता, सॉरी इसकी चुंबक कैसा तत्व होता है, इस और मतलब दोनों में, डी ब्लॉक में भी एफ ब्लॉक में भी, लेंथेनाइड में भी सेम में, है ना। उसके बाद लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है ना, एक कलरफुल क्यों होते हैं, एक कलरलेस क्यों होते हैं, इन के बारे में आपको पढ़ के जाना है। ये बनाता कितने में, 6 मार्क्स में। उपसंयोजी यौगिक, समवायता, लिगेंड, उपसंयोजी यौगिक, इनका UPSC नामकरण, यात्रा आपको MCQ में आ जाती है क्वेश्चन नामकरण के। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, BBT को बोलते हैं। फोर्थ है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी,
CFT, वार्नर सिद्धांत, वार्नर थ्योरी इंपोर्टेंट है। कितने मार्क्स में है? 7 मार्क्स में आपका आता है। ओके, नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, यूनिट नंबर 6। ये है आपकी ऑर्गेनिक हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। कितने मार्क्स में है? 7 मार्क्स पे है। तो ये तो है इंपोर्टेंट टॉपिक, SN1 SN2 क्रिया है ना, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं और इसमें अंतर भी आपको आता है। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक दोनों इंपोर्टेंट है। एथिल ब्रोमाइड, क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं, पूरा इन सबकी विधि है ना, कि प्रयोगशाला में इनको बनाते कैसे हैं। कुछ नेमिक रिएक्शन है, पोटाजेव क्रिया, सेंडमेयर क्रिया, गाटरमैन क्रिया, फिटेगर क्रिया, मोसेटिकर क्रिया, डार्जन क्रिया, हेलोफोन क्रिया, वोटच फिटेगर क्रिया। ये सारी इंपोर्टेंट क्रिया हैं, इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, यूनिट नंबर 7। ये कितने मार्क्स की है? 7 मार्क्स की है। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो अल्कोहल का पूरा नाम IUPAC नाम, फिनॉल ट्राइएथिल ईथर, और इसके अलावा इसके बनाने की विधि, ठीक है, और रिएक्शन और उपयोग इन सभी को तैयार करके आपको जाना है। ओके, हाँ, इसमें भी कुछ नेमिक रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर संश्लेषण, रीमर टाइमन अभिक्रिया, कॉल्बे स्मिथ अभिक्रिया। इसमें ज़्यादा नहीं है, इसी पढ़ के जाओगे ना, आपका क्वेश्चन डेफिनेटली फंसने वाला है। ओके, नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, यहाँ पे है यूनिट नंबर 8, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कितने मार्क्स की है? 8 मार्क्स की है। इसमें देखो, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। इसमें सभी को बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि, इसके चित्र भी आते हैं, इसकी अपक्रिया भी आती है। इसके अलावा क्या है कि नेमिक रिएक्शन, कैनिजार अपक्रिया, एल्डोर संघनन, एक्सट्रीकरण, हेल्बोर्ड जेलेंस्की अपक्रिया, इसको शॉर्ट में बोलते हैं HVZ रिएक्शन, डिकार्बोक्सिलेशन अपक्रिया, कॉल्बे स्मिथ अपक्रिया। ज़्यादा टॉपिक में बताई नहीं है, आपका इन टॉपिक में भी आपका काम चल जाएगा, तो आपके नंबर भी बहुत अच्छे आ जाएंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 9, नाम है अमाइन, ये आती है अपनी 6 मार्क्स की। तो एथिल अमाइन और एनलीन, इनको बनाने की प्रयोगशाला विधि, रिएक्शन उपयोग, प्रयोगशाला विधि के और इसके अभिक्रिया, ये आपको करके जानी है। तो कुछ नए रिएक्शन है, स्मिथ अपक्रिया, हॉफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, कार्बाइल अमीन अपक्रिया, ये नए रिएक्शन अपनी तीनों आपको पेपर में डेफिनेटली मिलने वाली है। जैव अणु, बायोमोलिक्यूल, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, हार्मोन, ग्लूकोज, तो आपको पढ़ के जाना है, इन्हीं में से आपको समझ जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड, विटामिन, प्रोटीन और प्रोटीन का विघटन, और इसमें कुछ हाँ अपनी वो आती हैं संरचनाएं, DNA और RNA की संरचनाएं कैसे बनती है ना, इस करके ऐसे डबल हेलिक्स मॉडल, इन सभी को आपको पढ़ के जाना है। और ऐसे इंपोर्टेंट टॉपिक के जानने के लिए BR केमिस्ट्री क्लास को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।